बच्चों को 9-10 साल से, तो सडनली एक नया फेस देखकर बच्चों को लगा कि ये कौन इंसान आ गया और हमारी ज़िंदगी में, और आगे पता नहीं ये कैसे हमें ट्रीट करेगा, कैसे बिहेव करेगा। मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो सडनली एक दिन फ़ोन आता है उसका, फरवरी का महीना था, कि अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है फ़ोन पे। तो मैंने कहा हाँ बेटा बताओ, कि मैं क्या आपको पापा बुला सकती हूँ? सो मतलब थोड़ा मेरे लिए भी एकदम से वो था मिस्टर बीस्ट, जो कि वर्ल्ड के बिगेस्ट यूट्यूबर हैं। आज की डेट में उनके 45 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी टीम इंडिया आ रही है और वो मेरी एनजीओ और हमारी जो बुक मैंने लिखी थी विंग्स टू फ्लाई, उसको लेके एक फिल्म बनाएगी। बहुत लोगों के दिल में ख्याल आता है कि आज हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। सो फॉर मैनी इयर्स मेरे दिल में यही था, कैरियर, प्रमोशंस, प्रोग्रेशन। देन सडनली इन 1996 मैं एक विज़िट में कलकत्ता गया, मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी विज़िट की, और वहाँ पे फिर मेरी जो सोच हुई कि व्हाई सम पीपल आर डूइंग समथिंग विच इज़ बियॉन्ड देयर ओन सेल्फ। सो सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीपक शर्मा है। आई एम 66 ईयर्स ओल्ड और मैं 1982 का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। 1996 में जब मैं 36 साल का था, जब मदर टेरेसा विजिट किया, वहाँ मैं देखा कि लोग किस तरह से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो मुझे भी कुछ हुआ कि जीवन में कुछ इस तरीके का, आई हैव टू बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ गिव अप द कॉर्पोरेट लाइफ एंड वर्क फॉर सोसाइटी। 2013 में कॉर्पोरेट को क्विट किया और फुल टाइम वॉलंटियरिंग काम में आ गए। पहली बार मैं जब एनजीओ के जो गर्ल्स होम है ग्रेटर नोएडा में पहली बार गया, पहले दिन, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट वर्ल्ड था वो मेरे लिए। कहाँ मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, एयर कंडीशन बिल्डिंग्स में बैठ के और कॉर्पोरेट स्टाइल में ऑफिस, और यहाँ मैं आ गया था एक ऐसे माहौल में जहाँ बच्चे थे। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली उनके पेरेंट्स नहीं थे और हमें बताया गया कि हमें पूरा पेरेंटल केयर की तरह इनको देखभाल करनी है। तो पहला दिन जो है ऑब्वियसली बहुत मैं बोलूँगा, क्योंकि बच्चों के लिए एक नया इंसान उनके जीवन में आ रहा था, क्योंकि उससे पहले उस होम में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे जो देख रहे थे बच्चों को 9-10 साल से। तो सडनली एक नया फेस देखकर बच्चों को लगा कि ये कौन इंसान आ गया और हमारी ज़िंदगी में, और आगे पता नहीं ये कैसे हमें ट्रीट करेगा, कैसे बिहेव करेगा। तो यस, मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग था और मेरे लिए भी एक नयापन था। बट यस, धीरे-धीरे हफ्ते निकले, कुछ महीने निकले, और शायद उसके बाद से आफ्टर 6 मंथ्स उनको भी, बच्चों को भी समझ आ गया कि मैं और मेरी वाइफ अगर यहाँ आ रहे हैं तो किस पर्पज़ से आ रहे हैं। और आई थिंक वो धीरे-धीरे रिलेशनशिप और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती गई, बिकॉज़ ह्यूमन रिलेशंस वी ऑल नो इतनी जल्दी नहीं बनते हैं जब तक कि आप एक दूसरे को समझते नहीं हैं, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते हैं। और ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बच्चों की बातों को सुनें, ठीक है ना? जब आप बच्चों को सुनते हैं, गिविंग ईयर्स टू चिल्ड्रन, बिकॉज़ सभी ट्रॉमेटिक बच्चे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। तो हमें मतलब उनकी बातों को सुनना, समझना और कोशिश करना कि हम उनकी कुछ सॉल्यूशंस दे सकें। तो आई थिंक ये पहले 6 महीने का मैं ज़रूर बोलूँगा कि कुछ इनिशियल स्ट्रगल नहीं बोलूँगा बट चैलेंज बोलूँगा। बट येस, आफ्टर 6-8 मंथ्स it was like a big family where we were parenting almost 40 girls in that girls home at Greater Noida. So सबसे पहले मैं स्टोरी बताना चाहूँगा एक बच्चे की, जो कि तुषार, ठीक है? सो तुषार कौन है? मेरे जो ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स होम है उसमें 2 सिस्टर्स थीं, ठीक है? तो वो आई थीं उस होम में जब 4 और 6 साल की थीं, और उनका एक भाई भी था जो उनको पता था, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीज़न वो उदयन केयर में नहीं आया। तो हुआ क्या कि जैसे-जैसे लाइफ आगे बढ़ती रही तो ये दोनों सिस्टर्स, स्पेशली जब राखी का टाइम आता था, तो दे यूज्ड टू क्राई कि हमारा एक भाई है और हम उससे कैसे मिल पाएँगे, कब मिल पाएँगे, और वो सारी चीज़ें। तो ख़ैर एनीवे, हमने इन बच्चों की फ़ाइलें निकाली तो उसमें इनके हमें
पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट मिला और उसमें एड्रेस मोदी नगर का दिया हुआ था, जो दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर है। तो खैर एनीवे वो डेथ सर्टिफिकेट निकाला, देखा मोदी नगर का एड्रेस है, तो मेरे कज़न अंकल हैं जो मोदी नगर में रहते हैं, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि अंकल ऐसे-ऐसे है और ये तुषार नाम का एक बच्चा है, ये एड्रेस है, तो कभी आपको समय मिले तो आप वहाँ जाके एक बार प्लीज़ ज़रा चेक करिए कि ये वहाँ है या नहीं। तो खैर 2-3 दिन बाद मेरे अंकल का फ़ोन आता है कि दीपक, हमने पता किया है, वो तुषार नाम का एक बच्चा है, ये एड्रेस है और ये उसका वो नंबर भी लेके आए। तो हमने कहा थैंक यू वेरी मच और फिर हमने तुषार को कांटेक्ट किया और बताया कि ऐसे-ऐसे हम कहाँ से बोल रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से और तुम्हारी 2 बहनें हैं, ये हमारा एड्रेस है जहाँ हम लोग रहते हैं, तो अगर तुम आ सकते हो तो एक बार तुम आओ। तो खैर नेक्स्ट डे वो अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे आया और ये दोनों बहनें उस वक़्त 10th और 12th में पढ़ रही थीं, ठीक है? डीपीएस ग्रेटर नोएडा में। तो जब वो आया और ये बहनों को मिला एंड इट वाज़ अ मीटिंग आफ्टर ऑलमोस्ट आई वुड से 10-12 इयर्स, तो इट वाज़ जस्ट अमेजिंग मोमेंट, ठीक है ना? जस्ट मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए उस वक़्त जब मैंने उन भाई-बहनों को मिलते देखा और हमें लगा कि जीवन में कुछ शायद हमने किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला दी वापस। एक भाई को बहनों से और बहनों को भाई से हमने एक मिलवाया। इसके अलावा मैं एक और स्टोरी जो मेरी किताब में बुक मैंने लिखी थी विंग्स टू फ्लाई, उसमें है, वो है एक बच्ची शीतल की, ठीक है? सो शीतल भी इस संस्था में 5 साल की एज में आई थी और उसके बाद वो अपना हमसे जब हमने 2013 में जॉइन किया तब वो उस वक़्त क्लास 9th में थी और 13 या 14 साल की थी। तो खैर एनीवे ज़िंदगी जैसे बाकी बच्चों के साथ थी वैसे उसके साथ भी, बट वो साइंस पढ़ रही थी तो हम उसे मैथ, साइंस, वाइफ़ भी उसको बायो वगैरह पढ़ाती थीं। हम लोग जाते थे रेगुलरली, बच्चों के साथ बैठते थे। तो खैर धीरे-धीरे करके उसने 12वीं कंप्लीट कर ली डीपीएस ग्रेटर नोएडा से। और उसके बाद शी वांटेड टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, ठीक है? सो डिस्कस होता था। बच्चे ज़्यादातर मुझे बच्चे अंकल बोलते हैं, कुछ बच्चे पापा बोलते हैं। तो बोलती है, हमने उस वक़्त वो मुझे अंकल बोलती थी, तो बोलती है अंकल मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। तो मैंने कहा अगर फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है तो यू हैव टू गो टू द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो खैर एनीवे टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उसने एग्ज़ाम दिया और निफ्ट क्वालीफाई किया विथ 276 रैंक और फाइनली उसको निफ्ट मुंबई 2017 में वो निफ्ट मुंबई में जॉइन किया फॉर अ 4 ईयर फ़ैशन कोर्स। इट वाज़ लाइक अगेन फिर मैं एज़ ए पेरेंट बॉम्बे गया, उसका एडमिशन कराया और ड्यूरिंग दोज़ 4 इयर्स हर साल में 1 बार 2 बार लाइक एनी पेरेंट वुड गो, तो मैं और कभी मैं अकेला, कभी मैं और वाइफ़ जाके मिलते रहे सो दैट बच्चे को ये फ़ील ना हो कि भई एक बार उसको वहाँ भेज दिया तो बस बाकी सब हम ने फ्री हो गए। तो एज़ अ पेरेंट वी वुड कंटिन्यूअसली गो, रेगुलर बात होती थी एंड ऑल दैट स्टफ। तभी 2021 में जब वो फाइनल ईयर में थी, तो सडनली एक दिन फ़ोन आता है उसका, फ़रवरी का महीना था, कि अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है फ़ोन पे। तो मैंने कहा हाँ बेटा बताओ, कि मैं क्या आपको पापा बुला सकती हूँ? सो मतलब थोड़ा मेरे लिए भी एकदम से वो था, बट मेरा रिएक्शन था कि बेटा जो भी बुलाना है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त क्या है। तो अगर आप पापा बुलाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कॉल मी पापा एंड मॉम। सो वो फ़रवरी से ऑब्वियसली उसके बाद उसने पापा मम्मी बुलाना शुरू किया, उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई, वो वापस आई, 2 साल जो है उसने जॉब किया और जस्ट टू शेयर विद यू वर्चुअली वो अब आज की डेट में हमारी अपनी बच्ची है, हमारे साथ ही रहती है और मतलब इट्स जस्ट लाइक आवर फर्स्ट फैमिली। जैसे मैंने भी आपको तुषार और शीतल की स्टोरी बताई, तो शीतल और मेरी स्टोरी के साथ ही जुड़ते हुए मैं आपको एक लेके चलता हूँ मिस्टर बीस्ट, जो कि वर्ल्ड के बिगेस्ट यूट्यूबर हैं। आज की डेट में उनके 45 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। जब मुझे पता चला कि उनकी टीम इंडिया आ रही है और वो मेरी एनजीओ और हमारी जो बुक मैंने लिखी थी विंग्स टू फ्लाई, उसको लेके एक फ़िल्म बनाएगी, तो इट वाज़ जस्ट लाइक मेरा तो मुँह कई बार करके ही खुला रह गया, क्योंकि इट वाज़ जस्ट अनथिंकेबल कि एक वर्ल्ड का बिगेस्ट यूट्यूबर जो है, हमारी एनजीओ और हमारे बारे में एक फ़िल्म बनाने के लिए इंडिया आ रहा है यूएस से।
तो लास्ट ईयर 2024 मार्च में उनकी टीम आई। उन्होंने 3-4 दिन पूरा शूट किया। काफ़ी कुछ उन्होंने नरेशंस और स्टोरी जो है मेरी किताब विंग्स टू फ्लाई से ली, और उसमें जैकलीन फर्नांडिस को भी, जो एक बॉलीवुड स्टार हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया। बिकॉज़ शीतल की जो डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग वाली जर्नी थी, उसको उन्होंने अपना जैकलीन के साथ लिंक किया, और एक अच्छी 13 मिनट की उन्होंने वीडियो बनाई, जो कि उनके यूट्यूब चैनल पे नवंबर 2024 में रिलीज़ हुई। और इट गिव्स मी लॉट ऑफ प्राउड फीलिंग दैट इन लास्ट 1 ईयर उस पे करीब 25 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स। अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि 2017 में व्हेन माय मदर वाज 75 इयर्स ओल्ड, उन्होंने एक प्लेज किया कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को जलाया ना जाए, किसी मेडिकल कॉलेज में दिया जाए, जिससे कि उस पे बच्चे जो हैं रिसर्च, साइंस और कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। और ये चीज़ जब उन्होंने 2017 में साइन की थी, और जिसमें मैंने और मेरी वाइफ ने विटनेस किया था, ये बात वो बीच-बीच में हमेशा दोहराती रहती थी कि दीपक, मैंने वो जो फॉर्म भरा है ना, वो मैंने ऐसे ही मज़ाक में नहीं भरा है, और ये तुम्हें फुलफ़िल करना है जब भी मेरा अंत समय आएगा। और अनफॉर्चुनेटली पिछले साल 8 अक्टूबर को उनका डेथ हुआ, और 2 दिन पहले तक वो मतलब होश में थीं, और बोल रही थी कि दीपक, मेरा समय आ गया है, लेकिन मेरी बॉडी को तुम्हें डोनेट करना है, जलाना नहीं है। इसके कई रीज़न वो बताती थी कि इससे पॉल्यूशन होता है, फिर वो राख को, जो अस्थियों को फिर आप सब गंगा में बहाते हैं, और फिर उसी फिर गंदा करते हैं पहले, और फिर क्लीन करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो उनका बड़ा क्लियर था कि जलाना नहीं है। तो 2024 8 अक्टूबर को विदिन 5-6 आवर्स ऑफ हर पासिंग अवे, हमने पूरे उनके बॉडी को जो है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में डोनेट किया फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो ये भी एक इससे बड़ा मतलब शायद मुझे लगता है कि एक दान नहीं हो सकता, कि मरने के बाद भी उन्होंने कहा कि एटलीस्ट मेरी शरीर किसी काम आएगा। और उन्हीं से इंस्पायर होके मेरी और मेरी वाइफ ने भी, हम लोगों ने भी प्लेज कर दिया है कि आफ्टर आवर डेथ आवर बॉडी शुड नॉट बी बर्न किसी भी तरीके से, एंड इट शुड बी डोनेटेड बैक टू or given to a medical college for medical science and research. In the end, I would just extend my gratitude to George Talks for giving this wonderful opportunity, inviting me for this George Talks, and sharing my life experience. And I hope some people, some individuals do get inspired by what I've spoken during this session. And gratitude and thanks to George Talks once again. Namaste, Jai Hind.